दोस्तों एक बहुत बड़ी मिसबिलीफ होती है बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में कि डेली मेरा पैसा मार्केट में जाना चाहिए और वहाँ से मुझे रिटर्न आना चाहिए। बट फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि नो ट्रेड डे इज़ ऑल्सो ट्रेड डे। बिकॉज जब जब हम सेटअप नहीं मिलता तो हम ट्रेड नहीं करते, हम बाहर बैठ के इंतज़ार करते हैं कि मार्केट हमारा सेटअप आए और वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो नो ट्रेड डे उसको भी हम कैसे ट्रेड डे बोलते हैं, उसके लिए जानने के लिए देखिए ये आज का पूरा वीडियो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। आपकी स्क्रीन पे आपको एक 5 मिनट का हमारा छोटी टाइम फ्रेम वाला निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अगर आज आप देखोगे तो इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट ने हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था, लेट मी ड्रॉ इट वंस सो दैट इट वुड बी क्लियर टू ऑल। ये अपना कल का सपोर्ट था और ये हमारा कल का रेजिस्टेंस था। और तभी मैं बोला था कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास कुछ रेंज बना है मार्केट का। एंड दिस 4% रेंज इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज रेंज, वो छोटा रेंज नहीं है। इट मीन्स दैट तभी भी मैंने बोला था कि मार्केट कैन बी रेंज बाउंड, और या फिर वो नीचे का लो तोड़ के नीचे कुछ कंटिन्यू दे सकता है और उसके बाद इट कैन गिव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज और फिर एक रेंज में घूम के फिर इट विल गिव अ बूम, मतलब फिर उसके बाद एक बड़ा मूव दे सकता है। तो अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने वो रेंज ब्रेक नहीं किया। इट मीन्स हमारे लिए इट वॉज अ नो ट्रेड डे। कोई एंट्री नहीं थी, कोई एग्जिट नहीं थी। और अगर हम आज के मार्केट को गिन के अगर मार्केट का मूवमेंट अगर देखेंगे तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि मार्केट ने क्या किया और अपना नया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, फिर यहाँ से उसने यू टर्न लेके इट हैज गिवन एन अपवर्ड मूव और फिर वापस नीचे गया। सो दिस इज माई टर्निंग पॉइंट, सो दिस आई कैन मार्क दिस एज माई न्यू रेजिस्टेंस। सो मार्केट का आज का बिहेवियर देख के ये मेरा न्यू रेजिस्टेंस हो चुका है एंड दिस इज माय लेटेस्ट सपोर्ट जो ऑलरेडी प्रीवियस डे सपोर्ट था। अगर आप देखोगे तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट 23,900 और 23,383 यानी कि 400 रुपये। सो ऑलमोस्ट छोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट का रेंज विच इज ऑलमोस्ट 2%। तो मतलब 2% कंपेयर टू प्रीवियस रेंज आज थोड़ा कम हुआ है। सो आई कैन से दैट मार्केट ने एक रेंज बनाया है। नाउ नेक्स्ट डे भी अगर ये रेंज में रहा या थोड़ा ब्रेकआउट देके वापस रेंज में आ गया, देन वी कैन हैव 2-3 days ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बाद वी कैन अगेन सी अ बूम मूव। या फिर कल के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश, यहाँ से नीचे जाता है तो आई वुड बी बेरिश। इन दोनों के बीच में मेरा कोई भी ट्रेड या मेरी कोई भी पोजीशन नहीं होगी। सो एज सिंपल एज दैट। पर दोस्तों आज का दिन निफ्टी के लिए फॉर अस इट वाज अ नो ट्रेड डे बिकॉज उसने प्रीवियस रेंज नहीं तोड़ा था। तो अगर मेरे नज़रिए से देखोगे तो हम आइडल बैठे थे, ऐसे ही बस एक पनिशमेंट दिया हो ऐसा लगता है। बट नो ट्रेड डे इज ऑल्सो ट्रेड डे। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो जब जब हमारा नो ट्रेड डे आया है तो वन डिरेक्शनल बहुत अच्छा मूव नहीं मिला है। तो अगर आप फोर्सफुली कुछ ट्रेड लिए होते तो भी इट वाज नॉट अ गुड ट्रेंडिंग मूव। तो हम बाहर बैठे, इट गिव्स अस गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड और गुड नंबर ऑफ प्रॉफिट्स पर ट्रेड। सो नो ट्रेड डे इज ऑल्सो ट्रेड डे बिकॉज हमारा पैसा बचा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बचा है, स्टॉप लॉसेस बचे हैं। और जब जब बड़े नंबर ऑफ ट्रेड्स आते हैं, यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई बंदा 300 ट्रेड में 3,000 पॉइंट अर्न करता है तो उसका पर ट्रेड अर्निंग हुआ 10 पॉइंट्स। सेम में कोई ऐसा बंदा है जो 1000 पॉइंट्स में 100 ट्रेड्स में 2000 पॉइंट्स कमाता है। पहला था विच वॉज अर्निंग 300 ट्रेड्स और 3000 पॉइंट, मतलब द एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड वॉज 10। नया जो नेक्स्ट बंदा है वो 100 ट्रेड लेता है और 2000 पॉइंट कमाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट पर ट्रेड इज 20 पॉइंट्स। तो जब भी हम नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करते हैं और अपने विनर्स को रन करने देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है, अपना ब्रोकरेज कम लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा, स्लिपेज कम लगेगा और स्ट्रेस भी कम आएगा। सो दिस इज हाउ नो ट्रेड डे इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड डे। अभी हम हमारी बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं विच इज़ आर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। लेट्स सी दैट ऑल्सो। अगर 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दिस इज माई रेजिस्टेंस एंड दिस इज माई सपोर्ट जो 5 मिनट के कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन में ही है। सो अगेन इट्स अ स्मॉल रेंज, इफ रेंज इज ब्रोकन तो मैं ट्रेड करूंगा, रेंज नहीं ब्रेक होगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम शुड बी ट्रेडेड। नाउ लेट्स मूव विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम। जो हमारी डेली टाइम फ्रेम है उसको हम पोजिशनल टाइम फ्रेम भी बोलते हैं।
इफ़ यू सी हियर, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता है तो आई वुड बी बेरिश, और उसके कंटिन्यूटी में आई एम येट बेरिश इन निफ्टी, और ये मेरा रेजिस्टेंस यानी कि मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आई वुड बी बुलिश, तब तक आई एम बेरिश। सो अगर कोई मुझे पूछेगा कि बड़ी टाइम फ्रेम के रेफरेंस में अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेड करना है, तो आई वुड सिंपली ट्रेड बेरिश सिग्नल्स, उससे बाहर के मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। सो दिस इज हाउ द पोजिशनल टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी इज। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी की 5 मिनट की टाइम फ्रेम। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। सो इफ यू आर वेरी क्लियर विथ आवर प्रीवियस डे सेटअप, तो प्रीवियस डे वी हैड रेजिस्टेंस अराउंड दिस पॉइंट। हम एग्रेसिवली अगर नहीं करते तो ये अपना रेजिस्टेंस था, और दिस वाज आवर सपोर्ट। और तभी मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट वी हैव अ ह्यूज रेंज, और जो ह्यूज रेंज है वो ऑलमोस्ट 4% के आसपास का रेंज है। अगर मैं इसको और नज़दीक लेके आता हूँ, अगर आज के बिहेवियर को देख के, तो आज अगर बहुत क्लियरली किसी ने देखा होगा तो आइडियली बैंक निफ्टी में देयर वाज नॉट मच ट्रेड डे। रीजन बीइंग, मार्केट ने जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया था देयर वाज नो फॉलो थ्रू एज सच, तो फॉलो थ्रू नहीं था तो अपना ट्रेड नहीं बनता। अगर किसी ने ट्रेड ले लिया है कि एग्रेसिवली मुझे ट्रेड करना ही है, तो अराउंड 715 49,710 के आसपास उसने कुछ सेल किया होता, और ऑलमोस्ट 735 के आसपास में, यानी कि 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वो निकल गए होते। बट टेक्निकली जब बहुत बड़ी रेंज है और फिर कोई ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तो वी शुड वेट फॉर द फॉलो थ्रू कैंडल। बट अगर किसी ने नहीं वेट किया तो इट्स ओके। अभी हम देखते हैं कि अगर मार्केट ने ये भी एक अंदर की कैंडल बनाई तो अवर रेजिस्टेंस विल बी शिफ्टिंग टू दिस, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर आया और वापस नीचे। सो our pivotal resistance and pivotal support has been shifted. So today's low will act like a support, और जो 2 दिन का हाई है उसमें से हाईएस्ट हाई विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो अगर आप हमारी रेंज देखोगे तो रेंज इज अराउंड ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, यानी कि 2% फॉर बैंक निफ्टी एंड इट वाज अगेन 2% फॉर निफ्टी। सो रेंज हैज कॉन्ट्रैक्टेड, रेंज छोटी हो चुकी है। सो मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड मूव अगेन, और थोड़ी छोटी भी हो सकती है, या एक या दो नो प्रॉफिट नो लॉस या छोटे लॉसेस वाले भी ट्रेड देंगे। उसके बाद वी कैन अगेन एक्सपेक्ट अ ट्रेंडिंग मूव। तो जब तक मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता आई वोंट ट्रेड, सपोर्ट ब्रेक नहीं करता आई वोंट ट्रेड। सो दिस इज हाउ 5 मिनट्स विल बिहेव। नाउ लेट्स मूव विद द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट डे के लिए अगर प्रोबेबिलिटीज नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इज मोर, बिकॉज बहुत डिस्टेंस है कंपेयर टू लो, हाई का डिस्टेंस बहुत है। अगर नीचे चला गया तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, ऊपर चला गया मैं बुलिश हो जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, नीचे गया, फिर वापस ऊपर जा रहा है और यहाँ कहीं पे क्लोज होता है। अगले दिन थोड़ा भी ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। सो नाउ इफ यू सी दिस 4 डेज, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, ये हमारा सपोर्ट हो जाता है, और फिर इट विल गिव अ रेंज बाउंड, एक ह्यूज बैंड बना दिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया जो 4-5 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, देन इट कैन गिव अ गुड मूव। सो एज आई से, मार्केट इज साइक्लिकल इन नेचर, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, इट विल गो ऑन, वी विल वेट फॉर द सेटअप, और उसके बाद बूम विल ट्रेड। नाउ लेट्स मूव विद द पोजिशनल टाइम फ्रेम, यानी कि अपनी डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और लेट्स सी पोजिशनल ट्रेड्स में क्या हुआ होता। दोस्तों, इट इज अगेन फेवरिंग अस। दिस वाज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इट इज गोइंग डाउन। जब तक ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं बुलिश नहीं जाऊंगा। और अगर कोरिलेशन मुझे कोई पूछ रहा है तो पोजिशनली आई एम बेरिश, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं बेरिश ट्रेड्स ले सकता हूँ। I hope that 5 minutes, 30 minutes and daily time frame of Nifty and Bank Nifty are very clear to all. Still, if you have any kind of doubts or difficulties, you can always contact to me, you can always reach out to me. Friends, let's meet next day, same place, same time. Till then, thank you and have a nice day.